हेलो डियर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्लडी संडे है वो क्या है और 1905 रेवोल्यूशन स्टार्ट होने का रीज़न इसको क्यों माना गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो टॉपिक्स हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जैसे कि टर्बुलेंट टाइम जिसको कहा गया है कि ये उथल पुथल का जो समय था ये आखिर डिमांड क्या कर रहा था। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि हमने जब ये टॉपिक पढ़ा कि 1905 रेवोल्यूशन और टर्बुलेंट टाइम, तो इसका मतलब ये था कि लोग जो हैं वो ऐसे अशांत माहौल से बदलाव चाहते हैं। उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पे जो सोशल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सोशलिज्म है, ये आना चाहिए। और इसको हम लोग आज के इस इवेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लडी संडे। तो इसके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो खूनी रविवार है या ब्लडी संडे है, ये होने का रीज़न क्या था। तो कहा गया है कि इस समय में जो इतना उथल पुथल का समय था, उस समय में एक प्रोसेसन निकाला गया फादर गैपन, या फिर आपको कहीं कहीं पे नाम देखने को मिलेगा जॉर्जी गैपन का भी, जो कि एक प्रेस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये वर्कर्स के साथ मिलकर एक प्रोसेसन इन्होंने निकाला और ये पहुँचे विंटर पैलेस। अब विंटर पैलेस क्यों पहुँचे, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो विंटर पैलेस जो है ये वही जगह थी जहाँ पे कि ज़ार निकोलस टू जो है वो रहते थे। तो राजा के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना था, इसलिए लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे और इनके लीडर इस समय में थे फादर गैपन। ये प्रोसेसन जो है ये जब पहुँचा विंटर पैलेस, तो जो लोकल पुलिस थी उसने, और जो राजा थे, ज़ार जो थे, ठीक है, उनकी जो प्राइवेट पुलिस थी, प्राइवेट जो भी उनके सैनिक थे जिनको कि कोसैक्स कहा गया है, उन्होंने इस प्रोसेसन पे अटैक कर दिया। अटैक करने के कारण लगभग 100 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे घायल हो गए, मारे गए, ठीक है, और 300 लोग जो है वो वुंडेड हुए, जख्मी हो गए थे। तो ये जो इवेंट घटी, ठीक है, तो संडे का दिन था ये, और इस दिन जो दिन था वो 22 जनवरी थी और संडे रहा। तो इसलिए भी इसको खूनी रविवार कहा गया है, क्योंकि संडे होने के कारण बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो सब इस समय छुट्टी पर थे और काफ़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे जमा हुए थे। जब इन पे हमला किया गया तो बहुत, एक तो आप देखो कि हमले के कारण बहुत लोग इसलिए भी मारे गए थे क्योंकि संडे होने के कारण बहुत लोग इसमें शामिल हुए थे, इसके कारण भी बहुत लोगों की डेथ हुई थी। तो इसलिए इसको ब्लडी संडे कहा गया है। अब है कि आप देखोगे कि ब्लडी संडे इसको नाम तो दिया गया, लेकिन इस ब्लडी संडे का इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ा। जैसा कि आप देखते हो कि हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि 1857 का जो टाइम था, उस समय में भले ही पूरी तरह से भारत जो है वो आज़ाद नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे जो एरियाज़ थे, स्टेट्स जो थे, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेशन था। तो इसलिए क्या हुआ कि ये एक एरिया का केवल रेवोल्यूशन बन के रह गया था। एरिया वाइज ये आप कह सकते हो कि केवल ये लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन इसकी जो चिंगारी है वो लग चुकी थी। और इसके बाद 90 साल के बाद जा कर के और फिर भारत आज़ाद हुआ। या फिर आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि महात्मा गांधी ने एक इवेंट स्टार्ट किया, सॉल्ट मार्च को आप देख लो, या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को देख लो, बायकॉट मूवमेंट है, इसको देख लो। तो स्टार्ट किया और उसके बाद इवेंट्स का दौर चला, ठीक है, सीरीज वाइज चलने लगी इवेंट्स। तो आप इस तरह से कुछ यहाँ पे भी ब्लडी संडे को आप ऐसे देख सकते हो कि ब्लडी संडे जो स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से अब 1905 रेवोल्यूशन का इवेंट स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, इवेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गए। अब इवेंट्स स्टार्ट हो गए तो हुआ क्या क्या, तो आप देखोगे कि पूरे कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगे, ठीक है, धरना प्रदर्शन हड़ताल वगैरह होने लगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बंद हो गए। इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन पब्लिक है उसको किसी भी तरह की लिबर्टी नहीं मिल रही है, तो लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। फिर जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे, इन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि इन्हें बराबरी नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स, लॉयर्स, इन सब ने क्या कह दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमें हमारा अपना
कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अब आप देखोगे कि जो पढ़ा लिखा समाज है वो संविधान की बात कर रहा है, पढ़ा लिखा समाज जो है वो भी अब कह रहा है कि उनको भी आज़ादी चाहिए, उनको भी ऐसे मोनैक के अंडर नहीं रहना है जो कि उनकी सिविल लिबर्टीज़ को ही खोखला कर दे, उनको किसी तरह की कोई भी आज़ादी ही ना दे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देखोगे कि ब्लडी संडे का इम्पैक्ट जो है वो 1905 रेवोल्यूशन के सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा पड़ा। तो अब आप कहोगे कि तो फिर इसके बाद क्या हुआ, तो ये आगे की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बाद कौन कौन से सीरीज़ वाइज जो है वो घटनाएं घटी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इस पूरे वीडियो में हमने क्या कवर किया, ब्लडी संडे, और ब्लडी संडे के बाद इवेंट पे क्या क्या असर पड़ा। तो यहाँ से आपका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको इम्पैक्ट की भी बात की जा सकती है। उसके अलावा ब्लडी संडे को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये ओवरऑल आपका 3 और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। मुझको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।